गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। सुबह के 4 बजे हैं और मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने स्टडी की शुरुआत अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट से करती हूँ। और इस टाइम मेरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का गुलाम वंश का टॉपिक चल रहा है। गुलाम वंश में आज का मेरा टॉपिक था बलबन, और उसके बाद गुलाम वंश के अन्य जो 2 शासक हुए हैं उनके बारे में सारी डिटेल मुझे पढ़नी थी, जिससे कि आज मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से मैं खिलजी वंश से स्टार्ट करूँगी। अगर आप भी यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हमें हिस्ट्री के एक एक टॉपिक को कितने डिटेल में पढ़ना होता है। और उसके लिए ये जो मैं बुक फॉलो कर रही हूँ ये एस.के. पांडे की बुक है और इसमें अच्छे से सारी चीज़ें दी गई हैं। मॉर्निंग में ही लगभग 2 घंटे की पढ़ाई हो गई थी। फिर इसके बाद बच्चों को स्कूल तैयार करके उनको पहुँचाने के लिए चली गई थी और बाहर निकली तब पता चला कि आज तो कोहरा एकदम भयानक है। ऐसा बहुत बार हो जाता है कि हम लोग अंदर रूम में रहते हैं तो पता ही नहीं चलता कि बाहर ठंडी कितनी ज़्यादा है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तब पता चलता है कि आज तो ठंडी ज़्यादा है। और वही आज भी हुआ था। और यहाँ पे मैं 8:30 बजे तक स्कूल पहुँचा के आ गई। फिर इसके बाद अब चल रही हूँ अपनी सेकंड एसटी स्लॉट स्टार्ट करूँगी। और इसमें मुझे आज साइंस का बायो टॉपिक पढ़ना था, जिसमें कि आज का चैप्टर था मेरा पोषण। और ये पोषण का टॉपिक मैं पढ़ने बैठी और ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है तो एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसे मैं आधा आज कंप्लीट करूँगी, फिर आधा नेक्स्ट डे कंप्लीट करूँगी, क्योंकि हमें एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, हमें हर सब्जेक्ट को बराबर प्राथमिकता देते हुए चलना है। और मैं अभी जीएस का 2 सब्जेक्ट डेली पढ़ती हूँ और अपने दोनों सब्जेक्ट जो कि मेरा हिस्ट्री एंड पॉलिटी है। तो मेरी कोशिश अभी यही है कि मैं जीएस के 2-2 सब्जेक्ट एक वीक में लेके चल रही हूँ। जैसे कि अभी मेरा साइंस और मैथ चल रहा है। जब साइंस और मैथ कंप्लीट हो जाए, हालांकि मैथ तो कंप्लीट नहीं होगा, उसकी जितनी ही प्रैक्टिस करिए उतना ही कम है, लेकिन साइंस जब कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके साइंस कंप्लीट होने के बाद मैं जियोग्राफी स्टार्ट करूँगी, जिससे कि हर सब्जेक्ट को हम अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। और मैं जीएस के लिए मेनली 2 से ढाई घंटे का टाइम डेली का देती हूँ। जैसे कि 1 घंटे साइंस पढ़ लिया, फिर इसके बाद 1 घंटे मैथ का कोई भी चैप्टर उठा के उसे कंप्लीट कर लिया। अभी मैं मैथ में आज मेरा टॉपिक था नंबर सिस्टम, मुझे अच्छे से कंप्लीट करना था। और मैं मैथ के लिए आप लोगों को बताऊँ तो मैथ के मैं डेली प्रैक्टिस सेशन करती हूँ, और वो भी टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल से। और मैथ के मैं एक चैप्टर उठाती हूँ, उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो रहती है पहले उसे अच्छे से कंप्लीट करके उसके सारे एमसीक्यू लगा लेती हूँ। मैथ मैंने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है और आज तक मेरा टारगेट था कि मैं अपने नंबर सिस्टम के जितने भी क्लासेस हैं उसे सारे अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। और साइंस के लिए मैं यही एनसीईआरटी बुक पढ़ती हूँ। फिर इसके बाद बीपीएससी पूर्वावलोकन जो घटना चक्र की बुक है उसमें से एमसीक्यू सॉल्व करती हूँ। किसी दिन हो जाता है, अगर टाइम मिलता है तो फिर यूट्यूब की क्लासेस देख लेती हूँ। और यूट्यूब पे मैं मैथ एंड साइंस के लिए टीचिंग परीक्षा यूट्यूब चैनल को ही फॉलो कर रही हूँ। साइंस पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पे अपना संविधान का एक चैप्टर आज डिसाइड किया था, तो उसे आज मैं रिविज़न करने के लिए बैठ गई हूँ। और इसमें मेरा आज का चैप्टर था संविधान बनने में जितने भी सारी प्रक्रियाएं हुई हैं उसे अच्छे से रिवीजन करना था। इस तरह से दोपहर के 1 बजे तक मेरे टारगेट का लगभग 70% चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हो गई थी। अब रह गया था मुझे मैथ बनाना और यूट्यूब की क्लासेस देखनी। और यहाँ पे अब बच्चों का होमवर्क करवाने के लिए बैठा दिया। यहाँ पे लाइट नहीं थी इसलिए आप लोगों को अंधेरा दिख रहा है थोड़ा सा। जब बच्चे होमवर्क करते रहते हैं तो उस बीच मैं यूट्यूब की क्लासेस देख लेती हूँ। जैसे कि मुझे डेली सनी सर की क्लासेस ज़रूर देखनी होती हैं और वो भी मैं रिकॉर्डेड ही देखती। और पिछले 2 दिनों का मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैं चली गई थी अपने मायके। और ये मेरे मायके की कुछ सीन है जो मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। मेरा मायका और ससुराल दोनों मेन गांव में ही है, लेकिन हम इस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए यहाँ थोड़ा गांव से बाहर रहते हैं, जिससे कि हमें टाइम मिल सके अपनी पढ़ाई के लिए। ऐसा नहीं है कि गांव में रह के पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई तो हो जाती, लेकिन अगर फैमिली लंबी हो और जॉइंट फैमिली एक साथ रह रही हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और आज मैं आप लोगों को अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल की थोड़ी सी झलक दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये है हमारे गांव की लाइफ स्टाइल, और हम लोग बचपन से लेके आज तक इसी लाइफ स्टाइल में जीते चले आ रहे हैं। आज की आधुनिकता के दौर में भी हम लोग अपने पुराने तौर तरीके से ही अभी गाँव में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ये अच्छा भी लगता है क्योंकि
इस लाइफ स्टाइल में हम लोग थोड़ा सा रोगों से भी काफ़ी दूर रहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा फिजिकल वर्क भी अच्छा खासा होता रहता है। जहाँ आज के समय में लोग बाहर की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं, वहीं हम लोग अभी गांव में भी पुराने ही तौर तरीके से अपना जीवन बिता रहे हैं और हम इसमें खुश भी रहते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से ही यही जीवन देखते आए हैं और हमें अच्छा भी लगता है, क्योंकि गांव की सादगी में जो आनंद आता है वो शहर की आधुनिकता में नहीं देखने को मिलता है। और आज के समय में इतनी ज़्यादा लाइफ व्यस्त हो गई है, जैसे कि हम एस्पिरेंट जब से तैयारी कर रहे हैं तो ये गांव की लाइफ स्टाइल के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी 1-2 दिन का ही जो मौका मिलता है उसे हम हाथ से जाने नहीं देते। जो भी हमारे पास 1 या 2 दिन का जब भी समय मिलता है तो हम उसे अच्छे से खुल के एंजॉय करते हैं। और ये अच्छा भी लगता है कि हम अपने बचपन से लेके अपने 20 से 25 साल जिस तरह से बिताए हैं, आज भी वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यही है हमारे गांव की लाइफ स्टाइल। आज भी हम लोग उसी पुराने तौर तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और बाकी ये रहा हमारे गांव की लाइफ स्टाइल। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको शहर की लाइफ स्टाइल ज़्यादा अच्छी लगती है या गांव की। हमें तो भाई हमारा तो बचपन इसी में बीता है, तो हमें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून और आनंद महसूस होता है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपको गांव ज़्यादा अच्छा लगता है या शहर। तो यही रहा आज का मेरा कुछ ये छोटा सा ब्लॉग। बाकी आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे अगर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।